अब आगे आचार्य कहते हैं, पेज नंबर 266, 266, पैराग्राफ नंबर 667, 667, किमर्थं कथं वा भावनं तेषाम् इति अत्र उच्यते। इन व्रतों की किस लिए और किस प्रकार भावना भानी चाहिए, अब इसे बतलाते हैं। उसे कहते हैं, तत् स्थैर्यार्थं भावना पंच पंच। तत् उन व्रतों की स्थैर्यार्थम स्थिरता के लिए भावना पांच पांच भावनाएं हैं। प्रत्येक व्रत की 5 भावनाएं उन व्रतों को स्थिर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए दी गई हैं। तेषां व्रतानां स्थिरीकरणायै एकैकस्य व्रतस्य पंच भावना वेदितव्याः। तेषां उन व्रतों को स्थिरीकरणाय स्थित करने के लिए एक व्रत की पंच भावनाएं वेदितव्याः, 5 भावनाएं जाननी चाहिए। कौन कौन सी हैं वो, उसके विषय में आगे प्रस्तावना बनाते हुए सबसे पहले आचार्य अहिंसा व्रत के विषय में कहते हैं। एद्यम आदि, एक मिनट, ये शब्द यहाँ पे स्थिर समझ नहीं पड़ रहा है कि शब्द क्या लिखा है। आद्यस्य अहिंसा व्रतस्य भावना का इत्यत्र उच्यते। अब पहला जो व्रत है जिसका नाम अहिंसा व्रत है, उस अहिंसा व्रत की भावना को कहते हैं। वांग मनोगुप्तीर्या दान निक्षेपण समित्या लोकितपान भोजनानि पंच। वांग मनोगुप्तीर्या दान निक्षेपण समित्या लोकितपान भोजनानि पंच। सबसे पहले तो अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं आचार्य कहते हैं। कौन कौन सी हैं वे, तो वाग गुप्ती, मनोगुप्ती, ईर्या समिति, आदान निक्षेपण समिति, आलौकित पान भोजनानि, आलौकित भोजन पान इति एता पंच अहिंसा व्रतस्य भावना। बस पूज्यपाद देव ने इतना ही वर्णन यहाँ पर दिया, इसका विस्तार आचार्य ने नहीं किया। क्या है इसका विस्तार, तो सबसे पहले वचन गुप्ती। वचन गुप्ती क्या है, वचन की प्रवृत्ति को भले प्रकार रोककर मौन धारण करना, अर्थात अपने वचनों पर प्रवृत्ति का कंट्रोल करना, यदवा तदवा नहीं बोलना, वचनों को कंट्रोल करना। क्योंकि वचन के माध्यम से अधिक बोलने से हिंसा का दोष लगता है। कुछ भी बोला जा सकता है, कुछ भी बोलने में आ सकता है, इसलिए कम से कम बोलना, मौन धारण करना, ये वहाँ पर वाक गुप्ती या वचन गुप्ती के रूप में है। फिर कहते हैं मनोगुप्ती। मनोगुप्ती क्या है, मन को अशुभ ध्यान से बचाकर आत्महितकारी विचारों में लगाना मनोगुप्ती है। मन की यदवा तदवा प्रवृत्ति जो हो रही है उसको रोक करके और स्थिर करना। फिर कहते हैं ईर्या समिति। ईर्या समिति क्या है, किसी को कष्ट ना हो इसलिए यत्नाचार पूर्वक 4 हाथ भूमि शोधते हुए गमन करना। चौकर मही लख, 4 हाथ भूमि को अच्छी तरह देखकर पुनः गमन करना, अर्थात जाना, जिससे चलते समय किसी भी प्रकार की जीव हिंसा आदि ना हो। आदान निक्षेपण। आदान मतलब होता है लेना और निक्षेपण मतलब होता है रखना। तो शास्त्र, पिच्छी और कमंडलू को लेते और रखते समय अवलोकन व प्रमार्जन करके लेना
या रखना तथा अन्य किसी भी वस्तु को जीव रक्षा का ध्यान रखते हुए उठाना और रखना सो आदान निक्षेपण है। आदान मतलब ग्रहण करना और निक्षेपण मतलब रखना। तो कोई भी वस्तु को लेते और रखते समय बड़ा विवेक का प्रयोग कर कर उसे लेना और रखना, जिससे जीव हिंसा ना हो, जीव की हिंसा से बचा जा सके। अब इन व्रतों में अच्छी तरह आपको भेद नहीं कर सकते आप कि अहिंसा व्रत अणुव्रत की है कि महाव्रत की है, क्योंकि आचार्य ने शब्द दिया अहिंसा व्रतस्य, ये मात्र अहिंसा व्रत की भावनाएं हैं, इसलिए दोनों को पालनी आवश्यक है, दोनों को भानी आवश्यक है। व्रती भी भाएंगे और महाव्रती भी भाएंगे। हाँ, उनको भी भानी चाहिए, उनको इसलिए भानी चाहिए। प्रश्न है कि जो जिन्होंने व्रत ही नहीं लिए वो क्या करें, वो भी इनको भाएं। मैं ऐसी आचरण करूं, मैं वचन को गुप्त रखूं, मैं मन को गुप्त रखूं, मैं देख कर चलूं, मैं शोधन पूर्वक सामग्री को ले रखूं, कम से कम बैठे तो अच्छी तरह स्थान को परिमार्जित करके बैठे, कोई भी चीज़ कहीं रखे तो रखते समय विवेक और बुद्धि का प्रयोग करे कि इससे किसी जीव की हिंसा ना हो, किसी जीव को कष्ट आदि ना हो, वे जीव कष्ट से बच सकें, ऐसी प्रवृत्ति करना। और आगे कहते हैं आलौकित पान भोजन। आलौकित मतलब उजाले में, पान भोजन अर्थात जल भोजन ग्रहण करना। ध्यान में दिन में अच्छी तरह देखभाल कर भोजन पानी करना आलौकित भोजन पान है। इन 5 भावनाओं का ध्यान अहिंसा व्रती को रखना चाहिए। इससे अहिंसा व्रत का अच्छी तरह से निर्दोष रीति से पालन होता है। अच्छी तरह जो इनका ध्यान रखेगा उसका अहिंसा व्रत अच्छी तरह निर्दोष पल जाता है, अन्यथा व्रतों में दोष की संभावना बनी रहती है। और व्रत जितनी जितनी निर्दोष होंगे, अतिचार रहित होंगे, उतना ही जल्दी वह मुक्ति के कारण बनेंगे। इसीलिए व्रतों के साथ अतिचारों से तो बचना ही है, अपितु उनकी विशुद्धि के लिए निरंतर इन भावनाओं को भी भाना चाहिए। अब आगे द्वितीय व्रत की भावनाओं को कहते हैं। पैराग्राफ नंबर 670 अथ द्वितीयस्य व्रतस्य का इति उच्यते। अब दूसरे व्रत की भावनाएं क्या हैं, इसे कहते हैं क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानानुवीचि भाषणम च 5। क्रोध प्रत्याख्यानम, लोभ प्रत्याख्यानम, भीरुत्व प्रत्याख्यानम, हास्य प्रत्याख्यानम, अनुवीचि भाषणम च इति एता 5 भावना सत्यस्य ज्ञेयः। अर्थात क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भीरुत्व प्रत्याख्यान, हास्य प्रत्याख्यान और अनुवीचि भाषणम, ये 5 सत्यव्रत की भावनाएं हैं। प्रत्याख्यान शब्द का सामान्य अर्थ है त्याग, छोड़ना, तो उसे चारों के साथ लगा दिया। क्रोध प्रत्याख्यान, क्रोध में झूठ बोलने का त्याग, या गुस्सा जब आए तब नहीं बोलना, गुस्से में आप बोलेंगे तो झूठ बोला जा सकता है। मुख्य रूप से यहाँ झूठ कहाँ कहाँ बोला जा सकता है, उन 4 स्थानों को देकर छोड़ने की बात की। तो गुस्से में नहीं बोलना, लोभ में नहीं बोलना, भीरुत्व डर में नहीं बोलना, और हास्य प्रत्याख्यान अर्थात हंसी मजाक में नहीं बोलना। तो बोलना कैसे, तो कहते हैं अनुवीचि भाषणम। अनुवीचि भाषणम क्या है, आचार्य शब्द देते हैं निर्वद्यनुभाषणम, निर्वद्य अनुभाषणम। निर्वद्य मतलब निर्दोष, पाप से रहित, ऐसे निर्दोष अनुभाषणम, निर्दोष बोलने का नाम ही अनुवीचि भाषणम है, जिसे आचार्यों ने शब्द दिया आगम के अनुसार बोलना।
जैसी आगम में आपको आज्ञा है मात्र वैसा ही बोलना, यदवा तदवा नहीं बोलना। क्रोध, लालच, भय और हंसी से मनुष्य झूठ बोल सकता है, इसलिए इनसे बचते रहना चाहिए। जब बोले तब ऐसी सावधानी से बोलना चाहिए कि कोई ऐसी बात नहीं निकल जाए जिससे दूसरे को कष्ट हो। इसीलिए गुस्से में नहीं बोलना, पहला भावना। दूसरी, लोभ में नहीं बोलना, दूसरी भावना। भीरुत्व, डर से नहीं बोलना, ये तीसरी भावना। और हास्य, हंसी मजाक में भी नहीं बोलना। और पांचवी, अनुवीची भाषणम, आगम के अनुसार निर्दोष भाषण करना। भाषण करना मतलब बोलना, प्रवचन नहीं कि जब प्रवचन करेंगे तब तो आगम के अनुसार करेंगे, और जब बोलेंगे तो यदवा तदवा भी बोल सकते, नहीं, यदवा तदवा भी नहीं बोलना। इस प्रकार पूज्यपाद देव महाराज ने मात्र इतना ही दूसरे व्रत की भावना में 2 पंक्तियां ही लिखी हैं, वे आपके सामने यहाँ पर पूर्ण हुई। आगे तीसरे व्रत की भावना, पैराग्राफ नंबर 672। इदानीं तृतीयस्य व्रतस्य का भावना इति यत्र आह। कहते हैं अब तीसरे व्रत की क्या भावनाएं हैं उन्हें यहाँ पर कहते हैं। शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, सधर्म विसंवादः 5। शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, सधर्म विसंवादः 5। आचार्य लिखते हैं पूज्यपाद महाराज, शून्यागारेषु, एक एक शब्द का विश्लेषण करते हुए कहते हैं। सबसे पहले 5 नाम हम देखें। 5 नाम कौन कौन से हैं? तो पहला नाम है शून्यागार, शून्यागार वास। और दूसरा शब्द है विमोचितावास। तीसरा शब्द है परोपरोधाकरण। चौथा शब्द है भैक्ष शुद्धि। और 5वां शब्द है सधर्म विसंवादः। ये 5 भावनाएं हैं। अब इनका विस्तार आचार्य स्वयं करते हैं। क्या कहते हैं? पहला, शून्यागारेषु, शून्य आगार में, आगार मतलब रहने का स्थान, तो शून्यागारेषु, शून्यागार में। कैसा शून्यागार? गिरि गुहा तरु कोटर आदिषु आवास। पर्वत की गुफाओं में, गिरी गुफा पर्वत की गुफाओं में, तथा तरु कोटर आदिषु और वृक्षों की खोल, कोटर जिसको बोलते हैं, उन कोटर आदि में रहना, इसका नाम है शून्यागारवास। जहाँ कोई नहीं रहता, ऐसी गुफाओं और ऐसी पर्वत की कोटर आदि में निवास करना, वहाँ जाकर बसना। इससे क्या होगा? इससे यह होगा आपको चोरी करने की प्रवृत्ति ही नहीं आएगी। कुछ है ही नहीं वहाँ, तो क्या चोरी करेंगे? तो अचौर्य व्रत मजबूत बनेगा। आवश्यकता की वस्तु की भी आवश्यकता होने पर भी आप यहाँ वहाँ देखेंगे भी नहीं, कुछ है ही नहीं तो क्या देखेंगे? तो इसलिए आपकी व्रत की भावना मजबूत हो जाएगी। इसलिए जो व्रती है वह बहुत बड़े बड़े राजमहल आदि में, जहाँ खूब संपत्ति आदि है, वहाँ जाने से बचता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है यहाँ जाने से मेरे व्रतों में, आचरण में दोष लग जाता है या लगने की संभावना है। आगे कहते हैं विमोचितावास क्या है? परकीयेषु च विमोचितेषु आवासः, दूसरों के द्वारा छोड़े गए स्थान में निवास करना, रहना। जो किसी और के द्वारा छोड़ दिया गया है, ऐसे स्थान में निवास करना, इसका नाम है परकीयेषु, दूसरों के द्वारा छोड़ा गया। क्या है? विमोचितावास। विमोचित का अर्थ है छोड़ा गया। दूसरों के द्वारा छोड़े गए उजड़े स्थानों में निवास करना, ये दोनों ही स्थान असौमिक हैं, इनका कोई स्वामी नहीं है। अतः ऐसे स्थानों को प्रयोग में लाने से अचौर्य व्रत की रक्षा होती है।
किसी की संपत्ति पे जाके नहीं बसना है, अभी तो ऐसे स्थान में जो दूसरों के द्वारा विमोचित कर दिए गए हैं, छोड़ दिए गए हैं, वहाँ अब कोई नहीं रहता। ठीक है। तीसरा आगे कहते हैं परेशान उपरोधाकरणम। परेशान मतलब दूसरों को, उपरोध करना अर्थात रोकना। आप यहाँ नहीं ठहरे, यहाँ मैं रहता हूँ, ऐसा नहीं कहना। दूसरों को ठहरने से रोकना परोधाकरण है। क्यों? अरे ये भवन है, ये मंदिर है, धर्मशाला है, आपकी नहीं है, ये समाज की है। इसीलिए जहाँ आप ठहरे हो वहाँ दूसरों को आने से नहीं रोकना। यदि रोके तो उस स्थान में निजत्व की कल्पना संभव है। आप इस रूम में नहीं रुक सकते। क्यों? अगर ऐसी भावना आपके हृदय में आ गई है तो क्या आपने इस पे स्वामित्व जमा लिया? आप इस किताब को नहीं ले सकते क्योंकि ये किताब मेरी है, नहीं। जब तक ये सार्वजनिक शास्त्र भंडार की किताब है, शास्त्र भंडार का शास्त्र है, तब तक वह आपका निजी नहीं है, वह सबके लिए उपयोगी है। और अगर आप उसे निजत्व की भावना अर्थात स्वामीपन की भावना लाएंगे तो फिर वह आपके आचौर्य में दोष लगाएगा। और आगे कहते हैं आचार शास्त्र मार्गेण भैक्ष शुद्धि। आचार मार्ग जो आचरण संबंधी ग्रंथ हैं उनमें जैसी विधि बतलाई गई है उसके अनुसार भिक्षा की शुद्धि रखना। इसका अर्थ तो समझ नहीं आता कि भिक्षा की शुद्धि और चोरी का क्या रिलेशन है। तो ध्यान से, अगर भिक्षा की शुद्धि है तो उसे अकाल में भी या यत्र तत्र कहीं भी भोजन करने का भाव नहीं आएगा। क्यों? ये हमारी भिक्षा की शुद्धि के विरुद्ध है। कहीं लोग बाटियां बना रहे हैं और आप वहां पर पहुंच गए और आपकी भिक्षा की शुद्धि है तो आप क्या करेंगे? नहीं नहीं, मैं नहीं खा सकता। ये दृढ़ता है। तो ये क्या है? भिक्षा की शुद्धि का ध्यान रखना। सुबह सुबह 5 बज रहे हैं और आपको जोर से प्यास लगी हुई है, सामने पानी है, लेकिन आपको याद है कि भिक्षा की शुद्धि क्या कहती है? व्रती को सूर्य उदय के 48 मिनट बाद ही भोजन पानी ग्रहण करना। तो अभी ये काल मेरे भोजन पानी का नहीं है, ये कहलाती है भिक्षा शुद्धि। अन्यत्र किसी और की पड़ी हुई सामग्री रखी हुई है, आपको मिल गई तो ये मैं रख लूँ, ये भाव आ सकता है। लेकिन अगर भिक्षा की शुद्धि जानता है तो वो कहेगा देखो ये रखी तो है सामग्री, लेकिन यदि मैं इसे ले लूँगा तो ये दोष तो नहीं लगेगा, पता नहीं कब की है, कैसी है, किसने बनाई, क्या मर्यादा है। ये सारी की सारी चीज़ें जो आप चौके में करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें भैक्ष शुद्धि कहलाती हैं। भिक्षा की शुद्धि रखना, इससे आपके बहुत सारे पाप और बहुत सारे दोषों से बचना हो जाता है। और अगला कहते हैं अभिसंवाद। अभिसंवाद क्या है? मम इदम तव इदम इति सधर्म अभिसंवादः। अर्थात यह मेरा है, इदम मम, और इदम तव यह आपका है, यह मेरा है, ये तेरा है। इस प्रकार सधर्मी भी सधर्मियों से अविसंवादः विसंवाद नहीं करना, विवाद नहीं करना। ये आपके हैं, ये मेरे हैं, ये आप रख लो, ये मैं रख लेता हूँ, इस प्रकार आपस में वाद विवाद नहीं करना। इतितः पंच अदत्तादान विरमणम व्रतस्य भावना। ये पांचों अदत्तादान अर्थात आचौर्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। सहधर्मी भाइयों से मंदिर के पूजन के बर्तन, धोती, दुपट्टे, सामग्री की थाली, बर्तन आदि, शास्त्र सभा में बैठने के स्थान आदि पर झगड़ना विसंवाद है। इस भावना से यह मेरा है, यह तेरा, ऐसा पक्ष ग्रहण करने से आग्रह की ग्रहण करने की मम भावना हो जाती है।
ममत्व भाव प्रकट हो जाने से चोरी का दोष लगता है। अतः कलह नहीं करना। भैया आप यहाँ क्यों बैठ गए, ये तो मेरी जगह है, ये बर्तन तो मेरे हैं, मैं यहाँ पूजा करता था रोज, आप करते थे ठीक है, लेकिन यहाँ स्वामित्व तो नहीं है आपका, क्योंकि ये तो सार्वजनिक मंदिर की स्थान है। इसलिए इन छोटे छोटी सी बातों पर विवाद नहीं करना, अपितु सधर्मी है, हमारे ही धर्म का है, ऐसा विचार करके उसका सहयोग करना। ठीक है, इस प्रकार यह तीसरे व्रत की भावनाएं यहाँ पर पूर्ण हुई। चौथा ब्रह्मचर्य व्रत, पैराग्राफ नंबर 674। अत इदानीं ब्रह्मचर्य व्रतस्य भावना वक्तव्या इति यत्र आह। अब यहाँ ब्रह्मचर्य व्रत की भावना कहते हैं, स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वव्रतानुस्मरण, विशिष्ट रस स्वशरीर संस्कार त्यागः पंच। अब इसे आचार्य इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, शब्द त्यागः प्रत्येकम परिसमाप्यते। त्याग शब्द को प्रत्येक के साथ लगाना। जैसे स्त्री राग कथा श्रवण त्यागः, पहली भावना क्या है, स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, तन मनोहरांग निरीक्षण त्यागः, पूर्वव्रतानुस्मरण त्यागः, विशिष्ट रस त्यागः, स्वशरीर संस्कार त्यागश्चेति चतुर्वितस्य भावनः पंचविज्येयः। चौथे व्रत अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं जाननी चाहिए। बस पूज्यपाद देव महाराज ने इतना ही वर्णन 2.5 लाइन में यहाँ पर किया। अब उसका सामान्य विवेचन या इसका विस्तार जो अन्यत्र उपलब्ध होता है वो आपके सामने रखते हैं। स्त्री राग कथा श्रवण त्याग अर्थात स्त्रियों में राग को बढ़ाने वाली कथाओं के श्रवण सुनने का त्याग, ना वाचन करने का ना सुनने का, दोनों का त्याग करना। तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग, और उनके अर्थात उन स्त्रियों के मुख, आँख आदि अंग उपांगों को, सुंदर अंगों को देखने का त्याग। इच्छापूर्वक उनको नहीं देखना चाहिए, इससे काम भाव की जागृति होती है, इसलिए उनके मनोहर अंगों को देखने का त्याग। अच्छा, या स्त्री संबंधी कहा तो हमें क्या ग्रहण करना, इनको बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कथन पुरुषों की प्रधानता से है, इसलिए स्त्री शब्द का कथन है। आपको यहाँ पर पुरुष शब्द को ग्रहण करना कि पुरुषों में रागवर्धक कथा का श्रवण का त्याग करना। तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग, उन पुरुषों के मनोहर अंगों के निरीक्षण का त्याग करना। पूर्वव्रतानुस्मरण, पूर्वव्रतात पहले भोगे हुए भोगों का स्मरण, अनुस्मरण मतलब बार बार उनका जो स्मरण है वह नहीं करना। आगे विशिष्ट रस त्याग, गरिष्ठ और कामवर्धक जो काम उद्दीपक रस आदिक हैं, भोजन पान है, उनका सेवन नहीं करना। और स्वशरीर संस्कार त्याग, स्व मतलब अपने शरीर के संस्कार अर्थात सजावट के लिए तेल इत्र आदि से ना सजाना, इससे स्वपर के मन में आसक्ति पैदा होती है। स्वयं को और सुंदर बनाने की जो भावना से लेपन, उपटन, चंदन और आदि इत्र आदि का प्रयोग नहीं करना, ये सब ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं हैं। पंचम व्रत की भावना कहते हैं, 676 पैराग्राफ। अथ पंचम व्रतस्य भावना का इति अत्र उच्यते। अब 5वें व्रत अर्थात अपरिग्रह व्रत की क्या भावनाएं हैं उसे यहाँ पर कहते हैं। मनोज्ञा मनुज्ञेन्द्रिये राग द्वेष वर्जनानि पंच। अब यहाँ पर आचार्य मात्र 1.5 पंक्ति के माध्यम से उसे समझाते हुए कहते हैं, पंचानाम इंद्रियाणाम स्पर्शादीनाम
इष्टा अनिष्टेषु विषयेषु उपनिपातेषु स्पर्शादिषु रागवर्जनानि पंच। आकिंचनस्य व्रतस्य भावना प्रत्येतव्या। कहते हैं पंचानाम इंद्रियाणाम, पांचों इंद्रियों के, स्पर्शादीनाम स्पर्श आदि, इष्टम अनिष्टेषु इष्ट और अनिष्ट, विषयेषु विषयों में, उपनिपातेषु उपस्थित होने वाली, क्या होने वाली, लगने वाली, क्या लगने वाली, स्पर्श आदिषु स्पर्श आदि में, राग वर्जनानि राग का वर्जन करना, अच्छे लगने वालों में राग का वर्जन करना और बुरे लगने वालों में द्वेष वर्जनानि द्वेष का वर्जन करना, अर्थात राग द्वेष का त्याग करना। विषयेषु उपनिपातेषु स्पर्शादिषु राग द्वेष वर्जनानि, राग और द्वेष का वर्जन करना, अर्थात राग द्वेष का त्याग करना। इनको पांच कैसे बनाते हैं, ऐसे पहले एक इंद्रियों का नाम रख के और उसको बनाते। तो सबसे पहले मनोज्ञ स्पर्श इंद्रिय राग वर्जनानि, फिर अमनोज्ञ स्पर्शन इंद्रिय विषय द्वेष वर्जनानि, अच्छे लगने वाले स्पर्शन में स्पर्शन इंद्रिय के विषय में राग का वर्जन, और बुरे लगने वाले स्पर्शन इंद्रिय में द्वेष का वर्जन। ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए उसे गलत करना, गलत कहना, इस प्रकार से बदला। एक एक करके क्रमशः पांचों को देखते। मनोज्ञ अमनोज्ञ स्पर्श राग द्वेष वर्जन, अलग अलग करेंगे तो मनोज्ञ स्पर्श राग वर्जन, अमनोज्ञ स्पर्श द्वेष वर्जन। स्पर्शन इंद्रिय के विषय चिकना, रूखा, कोमल, कठोर, हल्का, भारी, ठंडा, गर्म पदार्थों में राग द्वेष की भावना नहीं होना। अमनोज्ञ मनोज्ञ राग रस राग द्वेष वर्जन, दूसरा रसना इंद्रिय संबंधी। स्पर्श रसना इंद्रिय की खट्टे, मीठे, कड़वे, कषायले, चरपरे पदार्थों में राग द्वेष के त्याग की भावना रखना। फिर तीसरा मनोज्ञ अमनोज्ञ गंध राग द्वेष वर्जनानि, घ्राण इंद्रिय के विषय में सुगंधित दुर्गंधित रूप पदार्थों में राग द्वेष नहीं करना। फिर मनोज्ञ मनोज्ञ इंद्रिय वर्ण राग द्वेष वर्जनानि, चक्षु इंद्रिय के विषय स्वरूप अच्छे लगने वाले और कुरूप बुरे लगने वाले पदार्थों में राग द्वेष का त्याग करना। आगे कहते हैं मनोज्ञ अमनोज्ञ शब्द में शब्द राग द्वेष वर्जनानि, कर्ण इंद्रिय के विषय सुरीले और कठोर शब्दों को सुनने में राग द्वेष की भावना का त्याग करना। ये अपरिग्रह व्रत की पांच भावनाएं हैं। ये भावनाएं महाव्रतों की दृष्टि की मुख्यता दिखलाती हैं, लेकिन अनुव्रति को भी इनका भावना अच्छी तरह निर्दोष रीति से करना चाहिए। और सामान्य गृहस्थ भी हमें इन व्रतों की प्राप्ति हो, हम भी आगे इन व्रतों का निर्दोष पालन करेंगे, इस पवित्र भावना के साथ इन भावनाओं को भाना चाहिए। इति।